Yes. So good evening, everyone. So from my that learning, today I am with you again. और आज जिस जिस बात पे हम बात करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट बात है। रिलेशनशिप में हर चीज इम्पोर्टेंट है और ये चीजें इम्पोर्टेंट इसके लिए हैं क्योंकि रिलेशनशिप में हर चीज नए तरीके से होती है और बार बार होती है। तो उसमें एक चीज जो होती है सबसे ज्यादा जो हमारे रिलेशनशिप में होता है वो होती है बातचीत। कि जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो सामने वाला नहीं समझता और जब सामने वाला अपनी बात कहना चाहता है तो आप नहीं समझते। एंड दिस गोस टू अ लेवल जहाँ पे हैंडलिंग ही मुश्किल हो जाती है। मतलब कॉन्वर्जेशन कई बार हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से चीजों को खत्म करें, बट इतना ज्यादा पहले ही चीजों की पास चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि छोड़ो यार, बात करना ही बेकार है, या डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस छिड़ जाएं बेटर है उनसे बचो। तो या तो हम बचते हैं या हम फेल होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। तो क्योंकि हम 2024 में रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ठीक करके रहेंगे तो मुझे लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं एक इसी टॉपिक से कि आप अपनी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस को रिलेशनशिप में हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो इस पे एक कहानी सुनते हैं। तो क्या होता है कि दो हस्बैंड वाइफ दो ही पेयर्स बात कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे हैं। एक ने सिर्फ हल्का सा कुछ कहा और दूसरे को वो बात अच्छी नहीं लगी। फिर जब उसको अच्छी नहीं लगी तो उसने कुछ कहा, फिर सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, फिर उसको जो अच्छा नहीं लगा उसके रिएक्शन में उसने कुछ कहा, तो फिर इस वाले इंसान को अच्छा नहीं लगा। एंड ये चलता रहा। ऐसे जैसे वो हम नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम शॉट दूसरे को दें, ये और जब हमें सामने वाले को हराना होता है तो हम शॉट ऐसे देते हैं कि उसका गोल हो जाए। और ये जो आउटडोर गेम है, ये बैडमिंटन इज एन आउटडोर गेम, लेकिन ये गेम हम अपने कॉन्वर्जेशंस में खेल रहे हैं। तो ये इतना इंडोर गेम हो चुका है अभी। बैडमिंटन को अगर मैं कपल्स कॉन्वर्जेशन में देखूं तो हम बैडमिंटन एक्चुअली में अपनी कॉन्वर्जेशंस में खेल रहे होते हैं। अपने आप को शायद सही प्रूव करने या अपनी बात सही स्टैब्लिश करने के लिए हम और बड़ी बात और डिफिकल्ट शॉट मारते कॉन्वर्सेशंस में जब हमें कोई बात करनी होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस सम थिंग्स, 3 स्टेप्स वेयर यू कैन एटलीस्ट शॉर्ट हराने के लिए शॉर्ट ना दे, लेकिन कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए स्मूथ खेलें। ठीक है, तो आज हम उस पे बात करेंगे। नाइस। तो लेट्स डिस्कस द three ways to handle difficult and crucial conversation in couple relationship. This is the topic of today's discussion. हम इसमें 3 चीजें समझेंगे और इन समझने में अगर आपके सवाल होंगे तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो 3 वेज कौन से हैं वो 3 वेज जो विच कैन हेल्प यू टू हैंडल द डिफिकल्ट एंड क्रूशियल कॉन्वर्सेशन इन योर रिलेशनशिप। ओके, so the first thing which is very helpful to handle or to engage in difficult conversation, which will help you to engage better way in the difficult conversation, in crucial conversation, is encourage openness. अभी encourage openness, एक तो सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं उसे encourage क्या करूं कि तुम ऊपर से बोलो भाई, अच्छे से बोलो, मुझे सुनो, तुम ही बोलो, गुस्सा तो मुझे भी आया हुआ है। तो ओपननेस कैसे लाएंगे? अभी तक हम क्या कर रहे थे, शॉट्स जो मार रहे हैं ना वो हम सिर्फ हराने के लिए मार रहे हैं, बट अभी हम स्मूथ शॉट्स मारेंगे और मेंटेन करने के लिए मारेंगे कि दोनों की चीजें मेंटेन हो सके। तो उसमें हमें करना क्या है? बोथ पार्टनर फील कंफर्टेबल शेयरिंग देयर थॉट्स एंड इमोशन। सी, जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एंड बैलेंस हाफ हार्टेडली नहीं होगा, इस सोच से नहीं होगा कि मैं अपनी बात को रख के ही बात खत्म होगी। नहीं,
अभी थोड़ा सा बैक स्टेप आपको भी होना है और दूसरे पार्टनर को भी होना है। तो जो सुन रहा है उसको भी होना है, और जो उसका अपोजिट पार्टनर है, अगर मेल सुन रहा है तो फीमेल, अगर फीमेल सुन रही है तो मेल, उन दोनों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन बनाना होगा। इससे पहले का स्टेप हो सकता है कि आप उसके लिए कहें, आप दोनों आपस में बात कर लें कि जब अगर हमारे पास झगड़ा होगा तो हम एक स्पेस ऑफ लिसनिंग रखेंगे, तो उससे कंफर्टेबल आ जाएगा, तो थॉट्स एंड इमोशंस को आप रिसीव कर पाएंगे और शेयर भी कर पाएंगे। बिल्ड ट्रस्ट बाय एक्टिवली लिसनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना इज, जब हम सुनते हैं तो हाफ वर्क हो जाता है, हाफ वर्क डन व्हेन वी लिसन। तो सुनना बहुत जरूरी है, तो सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार आप अनहर्ड है, दूसरा वाला अनहर्ड है, इसके लिए वो सिर्फ बोले जा रहा है कि कभी तो मेरी आवाज पहुंचेगी। तो क्यों नहीं, लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग, कि कंप्लीट सुन ले, कंप्लीट सुन ले, प्रोसेस कर ले, एंड देन बी रिप्लाई, नॉट रिएक्ट बट रिप्लाई। जब हम ये चीजें ओपन नहीं होते हैं ना, तो हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्स कभी भी हाफ नहीं होता है, रिएक्शन हाफ में हो जाता है। रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता जब तक वो एक्ट पूरा नहीं हो। तो जब भी मैक्सिमम टाइम हम सोचते हैं कि हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बट हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने हाफ सुना और हम भी स्टार्टेड प्रोसेसिंग आवर आंसर। तो इट इज नॉट कम अंडर रेस्पॉन्ड, इट इज कम अंडर रिएक्ट। तो सुन लेंगे जब बिना रिस्पॉन्स करने वाला थॉट आपके पास नहीं होगा, आपका रिएक्ट करने वाला थॉट नहीं होगा, रिस्पॉन्स करने वाला थॉट होगा, तो आप उस इंसान को सुन पाएंगे। थर्ड इज showing genuine interest to each other perspective. This is very important. हो सकता है सामने वाला सही कह रहा है, बट आप भी उसको नहीं समझ रहे, और आप भी सही कह रहे हैं, वो भी नहीं समझ रहा है। तो जेन्युइनली जब एक दूसरे को समझेंगे, ओपननेस रखेंगे, एंगेज करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो वो भी सुन लेंगे और आप भी उनके पर्सपेक्टिव को समझ जाओगे। ये इजी है करना, बस इसको ट्राई करना होगा डिफरेंट सिचुएशंस में, कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू क्रिएट अ सेफ स्पेस। टू अच्छी स्पेस आपको क्रिएट करनी है, ऐसे साफ सुथरी स्पेस नहीं करनी है कि बेडशीट साफ कर दी, सोफा साफ कर दिया, पानी का ग्लास लग गया, वो आपके एक्सटर्नल जेस्चर्स है, बट आपको एक स्पेस करनी है, सेफ स्पेस करनी है। अगर ये स्पेस पार्टनर्स के बीच में शुरू हो जाए ना, तो कोई भी पार्टनर बाहर नहीं जाता। आई एम श्योर पार्टनर्स ना एक बात के बाद ना फिजिकल अट्रैक्शन नहीं ढूंढते हैं। they need a space to talk, they need a space to share, they need a space to share their vulnerabilities। लेकिन जब ये नहीं होती है ना घर में, ये अपने पार्टनर से नहीं मिल रही होती है, तो फिर वो कहीं और उसको, क्योंकि ये तो आपकी बेसिक नीड है, ये आपकी बहुत बेसिक नीड है कि आप किसी से बात कर सके, किसी को शेयर कर सके, किसी के साथ ओपनली बोल सके, बिना किसी डर के बोल सके। जब वो घर में नहीं होता तो फिर इंसान थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी सुन रहा है वो ये कर सकता है, और जो नहीं भी सुन रहा है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता है या ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो दूसरा आपको क्या करना है, ensure that your partner feels secure and supported when expressing their feelings। मैंने कहा ना, अगर ये नहीं होगा तो इमोशन शेयरिंग बेसिक नीड है। मैस्लो की थ्योरी में कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब बेसिक है, बट अगर आप रिलेशनशिप के पिरामिड को देखेंगे तो बेसिक क्या है कि आप रिलेशनशिप में कैसे वो स्पेस क्रिएट करते हैं जहां सामने वाला अपनी बात शेयर कर सके। ये होगा तो बाकी बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। आपके फियर्स कम हो सकते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज कम हो सकती हैं। आपको जो इनसिक्योरिटी अपने फ्यूचर को लेके है, अपने बच्चों को फ्यूचर को लेके है, अपने खुद के लिए लेके है, वो सब चीजें कम होती है, क्योंकि आप जब स्पेस देते हैं तो सामने वाला लिवरेज करता है अपने स्पेस को। Ensure you feel secure while expressing your feeling। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको गिवर बनना है, हमको रिसीव भी लेना है, हमको रिसीव भी करना है। तो आपको भी वो स्पेस चाहिए होता है। आप भी मेक श्योर करो
कि आप सिक्योरली अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, बिना डर के, बिना फियर के, बिना मन में ये सोचे कि ये बोलूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये बातों को और गड़बड़ करता है, क्योंकि जो चीज फियर की एनर्जी से आती है वो फियर ही लाती है। जो बात किसी डर से आता है, जो बात किसी इनसिक्योरिटी से आती है, वो आपके क्रूशियल और डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन में वही एनर्जी पुट ऑन करती है। तो आप भी आराम से, आप भी वो स्पेस लो और उसको भी वो स्पेस। तो जब आप अपने लिए लेने लगोगे तो आपके लिए उसको देना भी आसान हो जाएगा। In the place of interrupting, criticizing, or dismissing emotions, focusing on understanding. आप किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए उसकी बात को काटने से अच्छा है, या उसके इमोशंस को डिसमिस करने से अच्छा है, या इंटरप्ट करने से अच्छा है उसको समझने की जरूरत है। फोकस करो कि वो कहना क्या चाहती है, फोकस करो वो कहना क्या चाहता है। हाफ सुनोगे तो हाफ में रिएक्ट करोगे, पूरा सुनोगे, प्रोसेस करोगे तो अंडरस्टैंड करोगे। इट्स अ फॉर्मूला। लिसन, हाफ लिसन is will give you nothing. Full listen and process will give you a beautiful outcome of conversation. तो ये एक जरिया, ये एक तरीका है ना। सुना, प्रोसेस किया कि वो कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो इंसान होके कह रहा है, फिर वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ होके कह रही है। तो पहले उसकी बात को सुनते हैं, फिर रेस्पॉन्ड करने को मना नहीं। ये मैं किसी भी पार्टनर को नहीं कहती कि आप अपनी बातें शेयर मत करो, मैं किसी भी पार्टनर को कभी नहीं, बट मैं कहती हूँ थोड़ा सा होल्ड होके शेयर करो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन आएगा। रिएक्शन का वही है, वो थ्योरी लगती है न्यूटन की, अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन। इट वर्क्स इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो उन्होंने जब लॉ बनाया तो फिजिक्स का बनाया, बट देखिए वो लॉ कहाँ कहाँ, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स पे चल रहा है, तो फिजिक्स का वो लॉ यहाँ पे भी काम करता है। आप रिएक्ट करेंगे तो डबल रिस्पॉन्ड आएगा, आप बहुत प्रेशर से रिएक्ट करेंगे तो डबल रिस्पॉन्ड आएगा। एंड साइलेंस अपने आप में एक रिस्पॉन्ड है। अगर आपका पार्टनर चुप हो जाता है ना, तो वो भी एक रिस्पॉन्स है जिससे आप और इरिटेट होते हैं। इसमें मैंने रिसेंटली एक बातचीत की, अगर आपको कभी टाइम लगे तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि कई बार जब हमारा पार्टनर चुप होता है और हम बोल रहे होते हैं, वो चुप होता है, चुप होता है, चुप होता है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसी एक रील है जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं या फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फेसबुक में अगर आप रील्स पे जाएंगे उसमें आपको दिख जाएगी। थर्ड वे इज टू अवॉइड ब्लेम एंड आप ब्लेम को अवॉइड करो एंड एक्यूजेशंस। ये एक लो एनर्जी का काम है, ये एक नेगेटिव एनर्जी का काम है, जहां हम उन्हें ब्लेम करते हैं, उनको एक्यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कभी वैसा नहीं कर सकती। बहुत सारे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं मेरे पति को ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए हूँ। कई हस्बैंड्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को ये लगता है कि मैं इससे अच्छी अप्रेजल नहीं निकाल सकता, मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये सब ब्लेम्स हैं जो आपके कॉन्वर्जेशन में हमेशा आती है। अगर आप गुस्से में हैं तो और आती है। तो ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, बट यहाँ पे भी अगर आप ब्लेम खत्म कर देंगे, आप उसको आराम से हैंडल करेंगे, तो चीजें आराम से हो सकती हैं। Away from blaming, accusing your partner for the situation at hand, ये अवॉइड कीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। ब्लेम करना बच्चे को भी अच्छा नहीं है, ये हस्बैंड को भी, वाइफ को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी चीज का रीजन नहीं होता, और अगर वो रीजन है तो वो खुद ही अपने आप को ठीक करेगा, आपके कहने से नहीं करेगा। तो प्लीज ब्लेम मत कीजिए। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग यू मेक मी फील, ऑप्ट फॉर आई फील दिस वे व्हेन। तो कब हम तुम्हारी वजह से, जैसे हम कहते हैं ना, तेरी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तेरी वजह से ऐसा, इसकी जगह ये कह सकते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके लिए हो रहा है, या आप ऐसा कर रहे हो ये इसके लिए हो रहा है, बट मुझे ये फील होता है। व्हेन वी स्टार्ट विद दिस ना, हाफ ऑफ द वर्क इज डन, मतलब 25% इज वर्क इज डन। अगर अभी आप मुझसे कहो कि मैं कह दूं कि अरे यार बहुत सर्दी थी, मैं इसके लिए नहीं आई थी, और ये सब, नो, थी, विंटर्स थे, बट व्हाट आई शेयर फर्स्ट थिंग विद यू इज
कि यू नो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, एंड देन द थिंग्स विल चेंज। आई फेल्ट, मुझे ये लगा कि नहीं यार 12 दिन हो गए मैं अपनी कम्युनिटी से नहीं मिली हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला ना कि अच्छा भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है कि अच्छा नहीं आएगी क्या होगा, सेशन ही तो, बट आई फेल्ट। अब मैं ये कह दूं क्योंकि आप लोग मुझे बुलाते ही नहीं उसके लिए मैं आती ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। और जैसे मैंने ऐसा किया तो आप मेरी कम्युनिटी में जितने ये लोग हैं 113 ये भी मुझसे टाटा बाय बाय कहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा वर्चुअल रिलेशन, आपका और मेरे बीच में एक वर्चुअल रिलेशन है। बट व्हाट इफ व्हेन वी स्टार्ट डूइंग फ्रॉम आई इन आवर रिलेशनशिप, जो हमारा सबसे क्लोज रिलेशनशिप है, जिसके साथ हम इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब कुछ शेयर करते हैं, जब हम उसके साथ ये शेयर करते हैं ना कि आई फील लाइक दिस व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू डिड दैट, व्हेन यू वर सेइंग दैट, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, बट आपको बताना है कि आपको क्या लगता है। तो इससे ना दीज आर वेरी स्मॉल एक्शंस एक्चुअली, बट दीज आर अ वेरी गेम चेंजिंग एक्शंस। आप इनको करोगे ना, आई मस्ट से अगर इतना भी कर लिया ना तो आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आना डे वन से शुरू हो जाएगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस इतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी ना कि आप इसको ना फिर अपने रिश्तों का रिचुअल बना लोगे। अच्छा चलो बैठते हैं, आज आज करते हैं कॉन्वर्जेशन। हमने मूवीज में देखा होता है ना, मूवीज को देखिए हम इंस्पायर तो हो जाते हैं कि अच्छा, जैसे हमने किसी मूवी, अभी मैंने एक मूवी देखी थी विच वाज थ्री ऑफ अस, मेरे सारे ही फेवरेट उसमें कैरेक्टर्स थे, जो जो मेन कैरेक्टर जो फीमेल कैरेक्टर है वो, आई थिंक हर नेम है शीतल और समथिंग, मुझे याद नहीं रहते हैं नाम तो मैं इसमें बुरी हूँ। एंड वन मोर हीरो, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, बट द मूवी वाज वेरी गुड। तो उसमें बड़ा दिखाया कि हाउ पोलाइटली दे टॉक, हाउ सिंसियरली दे टॉक व्हेन शी वांट्स टू गो टू हर चाइल्डहुड विलेज, कैसा उसका हस्बैंड मान गया। एंड जब जाती है तो वहां वो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलती है, वो भी उसके फ्रेंड उसके हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक दिन जब उसको बुरा लगता है, देन ही सेड कि तुम मेरे साथ तो कभी इतनी खुश नहीं। एंड द कॉन्वर्जेशन वाज वेरी 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 काम, मतलब डिफिकल्ट थी कि आपका हस्बैंड कह रहा है कि तुम मेरे साथ तो कभी खुश नहीं थी, बट वो कॉन्वर्जेशन का स्टाइल। सी मूवीज में हम ये देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बट करना कैसे है यार, करोगे कैसे, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। सिर्फ मूवी देख के आप हस्बैंड को बोलो या वाइफ को बोलो देखो उस मूवी में ऐसा होता है, इस मूवी में ऐसा होता है, तो उसको तो कैसे समझ आएगा ना, बिकॉज उसने प्रोसेस नहीं किया है, उसने नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और ये मूवीज आपके लिए अच्छी बेंचमार्क है कि आप डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस को बहुत बहुत एंगेजिंग और बहुत हेल्दी बना सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें इन्फिनिटी नहीं है कि कभी नहीं हो सकता या ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल है, बट आपको थोड़ा प्रोसेस समझना होगा। और दीज आर द स्मॉल स्मॉल स्टेप टू प्रोसेस। एक एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, जिसने मुझे बताया कि उसका हस्बैंड जो भी मूवी देखता है ना, उसमें वो हर मूवी में वो अपने मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उसको उससे लेबल करने लगता है। कोई हंस रहा, अगर कोई कोई वाइफ किसी सीन में मुंह बना के बैठी होगी तो वो उससे लेबल कर लेगा, कभी कोई कुछ सुना रही होगी तो वो उससे लेबल करने लगेगा। और इस बात से वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, कहती मैं जब भी टीवी देखने बैठती हूँ ना उसके साथ, तो मुझे लगता है यार ये कुछ तो मेरे बारे में बोलेगा। But this is what he was doing. He was doing labeling, and same she was, and then laterly she also started कि जब भी कोई अच्छा सीन आता था जहाँ हस्बैंड वाइफ अच्छे से, तो उसको बोलती थी देखो यहाँ पे भी तो ये लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ये ना फिर कब ब्लेम से हम ब्लेम्स को हम कितना हाईलाइट हो जाते हैं ना हमारी लाइफ में, हमें ये पता नहीं चलता है, और हम फिर इनके बीच में ही रहते हैं। हमको ये काफी ज्यादा बाद में आपके रिलेशनशिप को ये चीजें बाद में दिक्कत करती हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट हाउ यू कैन change your difficult situations, difficult conversation into the lighter one. We have someone live with us. If anybody who is live and has any question, वो Zoom लिंक के थ्रू मेरे साथ ऑफ भी आ सकते हैं, मतलब अभी आप कॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप फेसबुक पे
अपना सवाल भी लिख सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। अदरवाइज मैं कुछ आप लेटर ऑन भी इस पूरे बातचीत जो आपने सुनी है इसमें आप नीचे भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द थ्री वेज ऑफ हैंडलिंग और डीलिंग विद डिफिकल्ट एंड क्रूशियल कॉन्वर्जेशंस. The call to action for this session is that you have to practice it. आप रिलेशनशिप में सब चीजें प्रैक्टिस करने पे होती हैं और वो हो जाती है. इट्स लाइक लर्निंग द आर्ट ऑफ कुकिंग. सो लर्निंग द आर्ट ऑफ डीलिंग विद डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन इज एन आर्ट. यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टिप्स. तो आपको ये टिप्स को प्रैक्टिस करना है. और जब भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई सवाल है कुछ है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो या anybody have question? Okay, no question. So whosoever is live, thank you for coming live. I really appreciate. लोग एक सही, दो सही, 5 सही, 20 सही, जिनको रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं वो जरूर सुनेंगे. And I wish all people of this group, my community, thank you so much for being part of this community, and thank you so much for listening me. I am with you for your relationships. I wish you a wonderful weekend. एंजॉय करो, मस्ती करो, काम करो और अपने रिश्तों के साथ टाइम. ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच गाइस. लेट्स मीट नेक्स्ट वीक.